स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो छठ पूजा को लेकर है। इस वर्ष 2024 में आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं छठी माई आप पर कृपा बनाए रखेगी, आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगी। आइए जानते हैं छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी और कहां से हुई थी। आखिर छठ पूजा को महापर्व क्यों कहा जाता है और बिहार में विशेषकर छठ पूजा को लेकर इतना उत्सुकता क्यों रहती है। अक्सर लोग बाहर में कमाने वाले प्रवासी मजदूर सभी छठ पूजा में अपने घर की ओर वापस क्यों आते हैं। तो छठ पूजा, सबसे पहले ये जो छठ पूजा है ये एक बहुत बड़ी आस्था वाला पर्व है। आपको बता दें, दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस वर्ष 2024 में 5 नवंबर से शुरू होकर यह छठ पूजा 8 नवंबर को समाप्त होगी। नहाय खाए, खरना, कद्दुआ भात व अन्य पूजा करते हुए छठ पूजा को संपन्न किया जाता है। आपको यह पता होना चाहिए, छठ पूजा जो है वो बिहार राज्य के मुंगेर जिले से शुरू हुआ है। आपको ये सुनकर हैरानी होगा, बिहार का एक मुंगेर जिला जिसका नाम तक मैंने खुद देखा है, बाहर के लोगों को पता नहीं होता है। मैंने दिल्ली और नोएडा के साथ साथ चंडीगढ़, पंजाब का सफ़र किया है। मैंने जब भी अपना ज़िला का जिक्र किया है, मुझे ये एहसास हुआ है कि ये लोग इस ज़िला से परिचित नहीं हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मुंगेर जिला को बहुत कम ही लोग जानते हैं। हालांकि छठ पूजा की जो शुरुआत है ये मुंगेर जिले के गंगा तट पर शुरू हुआ था। क्यों हुआ था? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता ने सर्वप्रथम पहला छठ पूजा बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था, जिसके बाद महापर्व की शुरुआत हुई। छठ को बिहार का महापर्व माना जाता है। यह पर्व बिहार के साथ देश के अन्य राज्यों में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बिहार के मुंगेर में छठ पर्व का विशेष महत्व है। छठ पर्व से जुड़ी कई अनुश्रुतियां हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता ने सर्वप्रथम सबसे पहला छठ पूजन जो है वो बिहार के मुंगेर के गंगा तट पर ही संपन्न किया था। इसके बाद ही महापर्व की शुरुआत हुई थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी माँ सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। ये पूर्व में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि कुछ इस प्रकार ही उस समय हुआ करता था। वाल्मीकि रामायण, जो कि एक बहुत बड़ी रामायण है, उनके द्वारा, उनके अनुसार ही ये जानकारी आप तक दे पा रहा हूँ कि नगरी मुंगेर में सीता चरण में कभी माँ सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। टोटल 6 दिन यहाँ पर मुंगेर में रहकर उन्होंने छठ पूजा को शुरुआत किया। श्री राम जब 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्ति होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम एवं सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता स्वयं यहाँ आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार का एक छोटा सा जिला, हालांकि ये बहुत बड़ी ज़िला है, लेकिन जानने पहचानने के मामले में ये अभी भी छोटा है। मैं जब बाहर सफ़र कर रहा था, लोग भागलपुर से काफ़ी परिचित हैं। लोगों को अगर एक बार भागलपुर कह दिया जाए तो वो एक बार में जान जाते हैं कि भागलपुर कहाँ है। वहीं मुंगेर की बात करें तो मुंगेर को वैसे ही लोग जानते हैं जो कि पूर्व से परिचित हैं। उन लोगों को यहाँ पता है कि मुंगेर में कट्टा, बंदूक, गोली वगैरह बनता था, उसी प्रकार मुंगेर है। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर मुंगेर पर फोकस करें, मुंगेर के ज़िलों पर ध्यान दें, तो माँ सीता के द्वारा शुरुआत किया गया छठ पर्व मुंगेर का है।
ऋषि कुंड मुंगेर का है। सीता कुंड, जहाँ गर्म जल, ठंड हो या गर्मी, हमेशा गर्म जल यानी कि गर्म पानी निकलता है, गंगा हो या चापाकल। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो पूजा स्थल है वो यहाँ मुंगेर में स्थित है। मुंगेर को योग नगरी भी कहा जाता है। मुंगेर में चंडिका माँ स्थान का नेत्र भी है। मुंगेर योग नगरी के साथ साथ अंग नगरी भी है। मुंगेर में विश्व का योगा आश्रम भी है, भारत का योगा आश्रम है। बहुत सारी खास बातें मुंगेर में है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुंगेर से काफ़ी लोग अभी भी अपरिचित थे। तो यहाँ पर छठ पूजा की बात की मैंने, तो छठ पूजा की शुरुआत जो है वो मुंगेर से हुई थी। और साथ ही आपको ये पता होगा, जब जब छठ पूजा मनाई जाती है, हर एक छठ घाटों पर, चाहे वो गंगा नदी हो या फिर घाट हो, हर घाट या फिर नदियों पर जो छठ पूजा की जाती है वहाँ पर क्या नाम था, एक सेकंड, सरधा सिन्हा का जो गीत है वो हर वर्ष बजाया जाता था। लेकिन इस बार अफसोस की बात यह है कि अंतिम छठ पूजा को रिलीज करने के बाद उनका देहांत हो गया है। ये खबर 5 नवंबर 2024 को मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि करना हमारी तरफ से अभी पेंडिंग है, यानी कि बाकी है। लेकिन अनुमानित है कि वो काफ़ी दिन से बीमार भी थी एम्स पटना में। लेकिन अब उसकी सूचना मिल रही है कि वो उसका देहांत, यानी कि उनका जो देहांत हो गया है। इसकी पुष्टि हम लोग करेंगे। हालांकि ये जानकारी आपको बताना सही नहीं था, क्योंकि इसकी पुष्टि मैंने की नहीं थी। लेकिन फिर भी आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या ये खबर जो सोशल मीडिया के माध्यम से बनाई जा रही है सही है या गलत है। छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही रहा कि आपको छठ पूजा से संबंधित जो भी डाउट हो, जो भी सवाल हो, उसको क्लियर कर दिया जाए। बिहार में मुंगेर जिला का कितना बड़ा महत्व है, इसको दर्शाना हमारा उद्देश्य था। इसके बीच जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह यूज़ किया जा रहा है वो सिर्फ वीडियो को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए है, किसी प्रकार का क्रेडिट पाने के लिए नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बना रहे हमारे चैनल पर और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।